नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसका जो टॉपिक है वो इंटरनेट है, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट पेपर में विशेषकर, साथ ही जीएस के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जाता है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं। वहाँ भी आईसीटी के इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, इसलिए जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर्स को शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट। इंटरनेट होता क्या है? बेसिकली वैसे आप बहुत कुछ इंटरनेट के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, जिसमें वो इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन के लिए, यानी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तभी भी आप इंटरनेट की यूज़ के बिना इसे नहीं देख पाएंगे। तो नॉर्मली आप इस सब का यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेट के नाम से आप लोग भली भांति परिचित हैं। फिर भी हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इंटरनेट है क्या। The Internet is a global system of interconnected computer networks that use the standard Internet Protocol suite to link several billion devices worldwide. इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क जो हैं वो इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी जिनकी संख्या मिलियन बिलियन में है। पूरे वर्ल्ड वाइड वो फैले हुए हैं, और ये किसके थ्रू होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के साथ। इट इज़ आल्सो नोन एज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट को नेटवर्क्स का नेटवर्क कहा जाता है, यानी बहुत सारे नेटवर्कों का एक जो सिंगल नेटवर्क है वो इंटरनेट है, जो सभी नेटवर्क को चला रहा है। दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क। इसके अंदर बहुत सारे मिलियंस प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स आते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट के बारे में, कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है लार्जेस्ट वैन। इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैन है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैला हुआ है। दूसरा है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। इसके अलावा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन स्पीडली, इजीली एंड इकोनॉमिकली। ये आप सब भी जानते हैं कि जो इस इंटरनेट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन हैं वो बहुत तेज़ी से मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और सस्ती भी पड़ती हैं, यानी इकोनॉमिकली भी ये बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड्स यूनिवर्सल लेवल कम्युनिकेशन। इंटरनेट यूनिवर्सल लेवल का कम्युनिकेशन प्रदान करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इंटरनेट की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि पर्टिकुलर इंटरनेट से संबंधित हैं। सबसे पहले है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एग्ज़ाम्स में ये जो टर्मिनोलॉजी है, इनमें से जो सभी इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं, ये पूछे जाते हैं अक्सर, और कई कई बार एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप वेबसाइट सर्च करते हैं तो आपको जितने भी डोमेन्स मिलते हैं उनमें सभी में आपको WWW डॉट करके डालना पड़ता है वेबसाइट का जो डोमेन है, तब वो आप सर्च कर पाते हैं। तो ये वही वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके बाद आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इसके बारे में भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सर्वर्स, जहाँ पर ये मूव करता है, वो सर्वर्स कहलाते हैं। ब्राउज़र्स, यानी जिनके द्वारा हम चीज़ें ढूंढते हैं, वो जैसे आपका गूगल क्रोम है वो ब्राउज़र है, या आपका ओपेरा है, नेटस्केप नेविगेटर है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है। ये सब क्या है? इंटरनेट के ब्राउज़र्स हैं, जो कि हमें सर्चिंग के लिए हेल्प करते हैं। मीडियम है एक ऐसा जिनके द्वारा हम सर्च कर पाते हैं, चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट के लिए यूज़ की जाती है, यानी जिसमें जो इंटरनेट से संबंधित जो डेटा इंटरनेट पर देखते हैं, उनको जो बनाया जाता है, उनको जो वेबसाइट्स को जो जो बनाया जाता है, उसके लिए इस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है सर्च इंजन की अगर बात करें तो सभी लोग गूगल से बहुत ज़्यादा परिचित हैं। हर चीज़ आज व्यक्ति गूगल पर ही ढूंढता है। तो सर्च इंजन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम डिफरेंट वेबसाइट्स को ढूंढते हैं। दे आर द स्पेशल वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड फैसिलिटी टू इंटरनेट यूजर्स टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। जी, ऐसा सर्च इंजन वो वेबसाइट्स हैं
जहाँ पर हम जाकर अपनी इंफॉर्मेशंस को सर्च करते हैं, यानी इंटरनेट पर जाकर हम अपनी जो हमें इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं उनके वर्ड्स को, उनके कीवर्ड्स को, उनके टॉपिक्स को डालकर हम सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो इस प्रकार के कई सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा है मॉडम। मॉडम की बात करें तो द वर्ड मॉडम इज़ डराइव फ्रॉम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इस वर्ड से डराइव हुआ है। दिस इज़ यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये मॉडम एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर को वर्ड आउटसाइड द वर्ल्ड से जोड़ने में, यानी इंटरनेट को की सर्विस के लिए जो यूज़ किया जाता है वो ये डिवाइस है। इसके द्वारा ही जो सर्विस है वो कंप्यूटर्स में आती है। द मॉडम इज़ ए कंप्यूटर पेरिफेरल दैट अलोज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स वाया टेलीफोन लाइन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन के थ्रू कंप्यूटर से को कनेक्ट करता है कम्युनिकेशन के लिए। मॉडर्न कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू एनालॉग डेटा एंड वाइस वर्सा ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। इसके बाद अगर बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेट की, इंटरनेट की क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले फ़ीचर सिंप्लिसिटी, दूसरी है इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, हम बहुत कम पैसों में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की फ्लैक्सिबिलिटी है, इसमें कोई टाइम बाउंडेशन या किसी प्रकार का वो नहीं है। स्पीड एंड अवेलेबिलिटी, बहुत तेज़ी से चलता है। आज के समय में ये ज़्यादातर सभी के पास अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटीज़, ज़्यादातर लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस करने में भी आसान है। रिसोर्स शेयरिंग, एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिन्हें शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा सिक्योरिटी और सिनर्जी विद अदर मीडिया, ये सारी जो है इंटरनेट की फीचर्स हैं। इसके बाद आता है इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट के से रिलेटेड कुछ सर्विसेज हैं, जैसे सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसका हम आजकल बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजने, मंगाने, डॉक्यूमेंट्स भेजने, पीडीएफ है, प्रेजेंटेशंस हैं, एक्सेल फाइल्स हैं, उनको भेजने में या शेयर करने में हेल्पफुल रहती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। दूसरा नेट न्यूज़, न्यूज़ के बारे में आप जानते हैं, इंटरनेट के थ्रू आप कितने सारे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको नेट के थ्रू न्यूज़, जहाँ से आपको समाचार सूचनाएँ मिलती रहती हैं। इसके अलावा फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसके द्वारा फ़ाइल का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेलनेट। इसके बाद आता है ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन चैटिंग आप सभी लोग करते ही हैं। इसके अलावा यूज़नेट और वेरियस एंटरटेनमेंट, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जहाँ पर आप सीरियल प्रोग्राम्स वगैरह देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से। सोशल नेटवर्किंग मीडियाज़ सर्चिंग, सोशल नेटवर्किंग मीडियाज़ में आपका फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, इस प्रकार की मीडिया जिससे आप सोशल नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। और सर्चिंग की अगर बात करें तो जो सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आती हैं, इंटरनेट सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। अब बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट की। इंटरनेट की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली एडवांटेज है शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के काम में आता है, कम्युनिकेशन के लिए है। इससे के द्वारा कम्युनिकेशन, आजकल हम ऑनलाइन कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, तो इट्स ए गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट में यूज़ होता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत इस्तेमाल है इंटरनेट का, जगह जगह सोशल मीडिया साइट्स पर, एडवर्ड पर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ पर एडवर्टाइज़ के लिए इंटरनेट के थ्रू किया जा रहा है। न्यूज़ के लिए, कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस के लिए, फीडबैक फ्रॉम यूज़र्स, अगर यूज़र्स का फीडबैक लेना है, अक्सर आप लोगों ने देखा है कि फीडबैक फॉर्म आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल हो जाता है, लोगों का फीडबैक लेने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, अगर हम इसको इंफॉर्मेशन सभी प्रकार की हो सकती हैं, ऑफिस से संबंधित, स्कूल कॉलेज से संबंधित हो सकती हैं, और भी बहुत सी टाइप की इंफॉर्मेशंस हो सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। लेकिन एजुकेशन में अगर हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च के डेटा कलेक्शन में भी इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आती है डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, क्योंकि जिसके इतने सारे फ़ायदे हैं उसके कुछ ना कुछ वीक पॉइंट भी होते हैं, कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। तो इसका पहला जो नुकसान है वो है वायरसेस। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट के थ्रू कई बार ऐसे वायरसेस आ जाते हैं जो आपके सिस्टम को पूरी तरह डैमेज कर देते हैं, जिनको प्रोटेक्शन के लिए आपको या तो एंटीवायरस लगाना होता है, और अगर किसी वजह से नहीं है तो उस कंडीशन में आपका पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है, तो वो एक एडवांटेज है। दूसरा थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक जो है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इंटरनेट पर। इमोरलिटी,
बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं जो हमारे मोरल्स के अगेंस्ट हैं। बच्चे कई बार नेट एक्सेस कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता और उनके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायी हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, कई बार हम समय का बहुत बर्बादी होती है इंटरनेट पे। देखने कुछ बैठे थे, साथ में कुछ और ढूंढना मिल गया, कुछ कहीं एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते जाते बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो वहाँ एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पोर्नोग्राफी। इंटरनेट का जो एक डिसएडवांटेज है वो ये भी है, इस प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो इंटरनेट पर डले हुए हैं, जिसके कारण जो है हमारी जो आज की जनरेशन है उसको गलत मैसेज जाता है। बेसिकली जब बच्चे सर्च कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं जो कि बच्चों के लिए सही नहीं है। तो उस कंडीशन में जो है इंटरनेट कहीं ना कहीं ये नुकसानदायी, फ़ायदों के साथ इसके नुकसान भी हैं। स्पैमिंग और इसके अलावा लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज का भी एक प्रॉब्लम आता है इंटरनेट में कि बहुत सारी चीज़ें, मोस्टली जो कंटेंट है वो इंग्लिश में अवेलेबल है नेट पर। अदर लैंग्वेज में जो है बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो अदर लैंग्वेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है, तो उनको थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ अवेलेबल इन द लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। देयर इज़ ए प्रॉब्लम, ये समस्या रहती है। ये सभी डिसएडवांटेज हैं इंटरनेट की। दोस्तों, आज हमने जाना इंटरनेट के बारे में, इसकी कुछ टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में हमने जाना, जिनके ऊपर अक्सर एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।